यूपीएससी 2023 का पेपर सीसेट का देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। यूपीएससी ने उस साल जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए, हर एग्जाम के लेवल को बढ़ाया। उस पूछने के तरीके को मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स मैराथन सीरीज में। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें से एक पिलर है हमारा एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत निकालने के लिए आपको प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षण चाहिए। सवाल देखने में देखो कितना टफ लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होगा तो आसानी से हो जाए। यहां गुणा करना पड़ा, समय बहुत गया। यहां आपको सीधा अंतर लेना है, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और सीधा आपका अंतर। यूपीएससी 2023 का पेपर सीसेट का देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, ये सोचकर कि सीसेट में इतना टिपिकल हो सकता है। हालांकि मैं अगर बताऊं कि यूपीएससी ने उस साल जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए, चाहे वो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो जिसमें सीसेट की बात करूं मैं, या फिर यूपीएससी सीडीएस की बात की जाए या सीएपीएफ की बात की जाए, हर एग्जाम के लेवल को बढ़ाया। लेकिन अगर आप टीचर के नजरिए से देखते हैं तो उन्होंने एग्जाम के लेवल को नहीं बढ़ाया। सीसेट में खासकर मैं बात करूं, उन्होंने पूछने के तरीके को चेंज किया है। उस पूछने के तरीके को मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स मैराथन सीरीज में, जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर हिंदी में पढ़ाऊंगा और कवर करूंगा सारा टॉपिक विद ऑल सिलेबस। इंपॉर्टेंट है, हम लोग हमेशा प्रीवियस ईयर्स के क्या चेक करते हैं कि कौन कौन से पेपर्स में क्या क्या आया हुआ है, उसी पैटर्न पे पढ़ते हैं। जबकि यूपीएससी हमेशा अनसर्टेन होता है, वो अपने सिलेबस में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो वो सारे टॉपिक्स जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है। जैसे कि एवरेज 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे, 17 में 4 पूछे, 23 में कोई भी नहीं पूछा, है ना। परसेंटेज में 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे और 20 में 1 पूछा और 2021 में 0। तो ये पूरे टॉपिक्स जितना भी यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है, ये सारा मैंने आपके सामने रखा हुआ है। और ये सारे टॉपिक्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं यूपीएससी प्रीलिम्स मैराथन सीरीज में। और आज जो टॉपिक मैंने लिया है उसका नाम है एवरेज। एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जब भी आप अपने मैथ्स को पढ़ रहे हो, जब यूपीएससी के सीसेट मैथ्स को आप पढ़ रहे हो, तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें से एक पिलर है हमारा एवरेज, दूसरा पिलर है हमारा परसेंटेज और तीसरा पिलर है हमारा रेशियो। क्योंकि जब तक आपके ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं आपको पता होंगे, नहीं आते होंगे, तब तक आप बाकी के टॉपिक्स को नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक। जो आपका प्रीलिम्स का मैराथन सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, और सीसेट में मैं आपको प्रॉपर्ली मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। मेरे पास है, इसी उसमें मैंने डाला हुआ है लास्ट में कि जिस ईयर में जो क्वेश्चंस आए होंगे, लाइक जैसे ये है, ये आपका 2017 का है, इसके बाद 18, 19, 20 के, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसके लास्ट में आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, ये बताने के लिए कि जो आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल सही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैथमेटिक्स की जब भी बात आती है तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी तरीके से मैथ्स को पढ़ते हैं जैसे वो जीएस सेक्शन को पढ़ रहे हैं। तो आप इसको जीएस सेक्शन की तरह ना पढ़ें। मैथ्स एक समझने का विषय है, उसको समझिए। और गणित को सीखने का सबसे सरल फॉर्मूला जो है, आप हर चीज का क्यों जानें, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको तर्क करना सिखाता है, रीजन जानना सिखाता है, लॉजिकल होता है। तो जब आप क्यों करेंगे, वो क्वेश्चन मार्क जब आपके दिमाग में आएगा तो मैथ्स को समझने में बड़ी आसानी होगी। और मैं हर क्यों का जवाब दूंगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा जो अभी आप पूछेंगे, क्योंकि ये जीएस नहीं है जिसमें मैं बोल दूं कि भैया जो ताजमहल है वो आगरा में है तो है, लेकिन यहां अगर कुछ है तो वो ऐसा है क्यों।
तो हम क्यों पर चर्चा करेंगे और क्यों पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। सबसे पहले तो ये पूरा दिया गया है, इसको बाद में बताता हूं। मैं सबसे पहले आपको एवरेज से रूबरू कराता हूं। एवरेज, जिसको इंग्लिश में एक शब्द और भी आता है जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, या सिर्फ कई बार इसको मीन से भी संबोधित किया जाता है, या सिर्फ इसको मीन भी बोल दिया जाता है। हिंदी की बात करें कि भैया हिंदी में से क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम इसको औसत कहते हैं, या हम इसको माध्य कहते हैं। कई बार इसको समांतर माध्य के नाम से भी जाना जाता है। समांतर माध्य इस नाम से भी जाना जाता है। तो एक एक करके मैं सारी चीजें आपको समझाता हुआ चलूंगा। पहले तो नाम समझ लीजिए, एवरेज। जब भी औसत की बात आए ना, आप किसी से मत सीखो, किसी से मत सीखो, आप अपनी मम्मी के पास जाओ। जितना अच्छा औसत उनका है उतना अच्छा औसत किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी माताओं को यह पता होता है कि उनके घर में कितनी चीनी आनी है, कितने चावल आने हैं, कितना दूध आना है, कितना आटा लगता है, कितनी चाय पत्ती आनी, कौन से मसाले कितने कितने लेने हैं, ये उनको कैसे पता होता है। बात तो ये आती है कि उनको आइडिया कैसे होता है कि घर में 10 किलो चावल लगने हैं, क्योंकि वो डेली यूज करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं कि आज चावल बने हैं तो मेरे घर में चावल, एक दिन में 5 लोग हैं तो 1 किलो चावल का कंजम्पशन होता है। मान लीजिए कभी ज्यादा लोग आ गए, घर पे गेस्ट आ गए, चावल बनाए तो 1.5 किलो चावल का कंजम्पशन हो गया। कभी कोई पार्टी रखी हुई है, 10-20 लोग हैं आपके घर में, तो 3 किलो चावल का कंजम्पशन हो गया। तो इस तरीके से वो पूरा देखती हैं कि हर दिन कितना चावल खर्च हो रहा है। उससे उनको एक आइडिया लगता है कि महीने में 20 किलो चावल की रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर कोई फंक्शन होता है तो एवरेज यानी कि औसत, औसत, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए एक बहुत छोटी सी बात है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस क्या है। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत निकालने के लिए आपको प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन को हिंदी में प्रेक्षण कहते हैं, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षण चाहिए। ठीक है, बटे में कुल प्रेक्षण, कि कितने प्रेक्षण हैं वो बताने होंगे आपको। एक सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ही सरल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप पढ़ते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। अब एवरेज निकालने के लिए मुझे ऑब्जर्वेशंस चाहिए। ऑब्जर्वेशंस क्या है, माता जी ने बोला कि आज 1 किलो चावल खर्च हुआ है, कल 1.5 किलो चावल खर्च हुआ है, परसों 3 किलो चावल खर्च हुआ है, फिर आगे 2.5 किलो चावल खर्च हुआ है। तो ये चीज जो है ये सब क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्व किया है उन्होंने, ये देखा है कि आज का कंजम्पशन इतना है। ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले से एक छोटा सा फॉर्मूला और निकल के आता है कि यदि आपको सम निकालना हो, योग निकालना हो, तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज में टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, एवरेज में, एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में एवीजीबी लिखते हैं हम। एवरेज में किससे मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये एक फॉर्मूला इसी से बनता है, इसीलिए मैंने यहीं पर आपको समझा दिया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि जरा मुझे कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, मुझे इसका औसत बताइए। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 47, एक संख्या लिखी मैंने 53, एक संख्या लिखी मैंने 44, एक संख्या लिखी मैंने 58, एक संख्या लिख दी मैंने 62, और एक संख्या मैंने लिख दी 67, और एक संख्या और लिख देता हूं 72। ठीक है, कोई भी संख्याएं, आप अपने मन से जो भी संख्याएं चाहते हैं आप लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं। अभी मैं इसका औसत पूछता हूं, तो औसत क्या आएगा। औसत के लिए आप क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको सिर्फ ध्यान देना है, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि आप मेरी बात को सिर्फ सुने, ना लिखें, सिर्फ मेरी बात को सुने। लिखना नहीं है, कोई नोट्स नहीं बनाने। ये आपको सारे नोट्स हैंड रिटन, मेरे हाथों से लिखे हुए सारे नोट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आप रिवीजन के टाइम नोट्स से अपने नोट्स बना सकते हो। अभी आपको लिखना नहीं है,
अगर आप लोगों ने पेन कॉपी लेकर बैठ गए और सीधा लिखना शुरू कर दिया, नोट्स बनाना शुरू कर दिया, तो ये काम बिल्कुल मत करो। आप थोड़ा सा समय दो। मैं आपसे सिर्फ दो चीजें चाहता हूं, आप अपना समय और अपना धैर्य यानी कि पेशेंस, ये दो चीजें आप मुझे दे दो। इस क्लास के खत्म होने तक आपके अंदर मैथ्स को लेकर कॉन्फिडेंस जगा दूंगा, ठीक है? जो डरते हो वो सब भगा दूंगा। तो इसमें क्या करूंगा, मैं जोड़ूंगा 53 के बाद 44 प्लस 58 प्लस 62 और प्लस 67 और प्लस 72। टोटल कितनी संख्याएं होगी बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं होगी। तो 7 से भाग करना है। हमने क्या किया? एवरेज निकालने के लिए हमने सभी संख्याओं का योग किया और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया? एवरेज निकल के आ गया। लेकिन आप खुद सोचो कि इनको जोड़कर बहुत सारा समय व्यर्थ होगा। मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूं। देखो, मैं मोबाइल से फटाफट जोड़ के दिखा देता हूं ताकि आपका आंसर निकाल दूं। 47 प्लस 53 प्लस 44 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 72, सभी संख्याएं जोड़ ली। इनको जोड़कर आया 403 और मैंने इसको जब 7 से भाग किया, तो जो मेरा औसत है वो आया 57.57। क्लियर? अब आप देखो कि जोड़ने में कितना सारा समय जा रहा है, और हमारे पास अगर मैथ्स में भी इतना समय हम दे देंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स को कब देंगे? लेकिन ये जोड़ना जरूरी था, ये प्रूफ करने के लिए कि आपका शॉर्टकट भी काम करता है। वो शॉर्टकट कैसे काम करता है देखिएगा ध्यान से। आपका औसत आया है, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपका औसत आया 57.57। ठीक है, चलो हटा दो उसको, इसकी जरूरत नहीं है, हटा दिया मैंने इसको। एक चीज जरा नोट करी आपने, शायद नहीं करी होगी। औसत एक ऐसी संख्या आ रही है, जो सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच की कोई संख्या है। सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर की कोई बीच की संख्या है औसत। यहां कितना है? 44 और यहां कितना है? 72। यहां कितना है? 44 और यहां कितना है? 72। यानी कि एवरेज जो होगा हमेशा इस जीवन में, कभी भी औसत आप निकालोगे तो सबसे छोटी संख्या, यह कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच की ही कोई संख्या हमारी औसत होगी। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच की ही कोई संख्या हमारी क्या होगी? औसत होगी। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि औसत जो है वो 44 और 72 के बीच की कोई संख्या है। अब वो संख्या क्या है हमें नहीं मालूम, वो हमें पता करनी है। ठीक है, वो आपका आंसर है, वो लेकर आएंगे हम। देखो ध्यान से समझना, अगर औसत 44 और 72 के बीच की संख्या है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कोई संख्या मान ले खुद से कि ये इसका औसत हो सकता है। कोई भी संख्या, 44 के बाद 45 आता है, 46 आता है, 47 आता है, 48 आता है, 49 आता है, 50 आता है, 51 आता है, तो 72 तक ऐसी बहुत सारी संख्याएं आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर गन्ने के खेत में खड़े कर दिया आपने हमें, और गन्ने के खेत में खड़ा करके आप ये कह रहे हैं कि एक बढ़िया सा गन्ना चूज करके लाओ। आप ढूंढते रहोगे, हर गन्ना आपको अच्छा लगेगा, ये अच्छा, अरे उससे अच्छा तो वो है, वो अच्छा, अरे उससे अच्छा वो मिल गया। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस बहुत हो गए चूज करने के लिए। लेकिन वही अगर मान लो मैं सिर्फ 4 गन्ने आपके सामने रख दूं और बोलूं कि इसमें सबसे बढ़िया चूज करके दिखाओ, तो आसान होगा, क्योंकि उन 4 में से ही चूज करना है। तो नंबर आप कुछ भी मानो, मेरी तरफ से जो आपकी इच्छा हो आप वो नंबर मान लो, लेकिन अगर कम ऑप्शन होंगे तो चूज करने में आसानी होगी। तो कुछ ऐसी संख्या मानो जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में क्या हो? 0। तो 44 के बाद 50 ऐसी संख्या आएगी जिसके अंत में 0 होगा। 50 के बाद 60 एक ऐसी संख्या आएगी जिसके बीच में, जिसके लास्ट में 0 होगा, और 60 के बाद 70 ऐसी संख्या आएगी जिसके लास्ट में 0 होगा। अब इन 3 में से जो मन आए वो चूज कर लो। एक तो जो हमने एवरेज माना है वो 44 और 72 के बीच की ही कोई संख्या है। देख लीजिए, 44 50, 44 के बाद ही आता है 50, और 72 से पहले 70 आता है। तो इन 3 में से कोई भी आप एक चूज कर लो, जो आपका मन करे वो चूज कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
मैंने कहा जितना बीच का नंबर पकड़ोगे उतनी ही आसानी होगी, जितना बीच का नंबर पकड़ोगे। हमने नंबर पकड़ा 60, किसी का मन है 50 पकड़ लो, किसी का मन है 70 पकड़ने का, आप 70 पकड़ लो, किसी का मन इन तीनों के अलावा कोई और संख्या पकड़ने का है, आप पकड़ लीजिए। देखो संविधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि जब भी कुछ ना पता हो तो उसको x मान के ही सॉल्व किया जाए। संविधान आप हमसे ज्यादा पढ़े हुए हो, संविधान इससे ज्यादा पढ़ते हो, कहीं लिखा हुआ है, कहीं मौलिक अधिकारों में लिख दिया कि गणित में सदैव x ही माना जाएगा, a माना जाएगा, कुछ भी मान लो यार, कुछ भी जो आपका मन करे आप मान लो। मेरी तरफ से आप आजाद हो, मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद हो आप। मैंने मान लिया 60, जिसका जो मन है वो मान ले। मैंने संख्या मानी 60, अब मैं देखूंगा कि यह संख्या इससे छोटी है। कितनी छोटी है? 13 छोटी है। 60 13 छोटी है। ये 0 इसलिए माना जाता है, मैंने कहा ना हर चीज का क्यों, ये 0 इसलिए माना जाता है ताकि ये माइनस प्लस आसानी से निकल सके। अभी मैं कह दूं 67 मान लो तो माइनस करने में बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक, इसीलिए मैंने लास्ट में 0 वाला पकड़ा है। 60 है, ये 53, ये छोटा है। छोटा है तो कितना छोटा है? 7 छोटा है। कितना छोटा है? 7। छोटा है तो माइनस, बड़ा है तो प्लस। ये कितना है? 44। कितना छोटा है? 16 छोटा है, 16। ये भी छोटा है, कितना छोटा है? 2 छोटा है। ये 2 बड़ा है, ये 7 बड़ा है और ये 12 बड़ा है। हमने सबका डेविएशन चेक कर लिया कि अंतर कितना आ रहा है। अब देखो +2 -2 कैंसिल आउट हुआ। जब पहली बार आप सीख रहे हो ना तो आपको लग रहा होगा सर इससे अच्छा तो मैं जोड़ के भाग कर देता। हाँ मैं मानता हूं समय कम लगेगा, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करोगे, इसी तरीके से बार बार निकालोगे तो आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। जैसे अभी करेंगे, परेशान ना हो। तो +2 -2 कैंसिल आउट कर दिया हमने, ठीक। अब यहां पर कितना है? प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल आउट कर दिया। यहां प्लस का 12 हटाया तो इसमें से भी माइनस का 12 हटा दिया तो माइनस का 1 बचा। टोटल कितना हो गया आपके पास? माइनस का 17 हो गया। ऊपर सब कट गए, 16 और 1 17, माइनस का 17। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7। 7 से इसको मैं भाग करूंगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और बचेगा 3, 7 चौक 28, फिर बचेगा 2, 7 दूनी 14। तो लगभग मैंने -2.42 ले लिया। अब ये माइनस का आया है ना, ये किसका है? माइनस का आया है। तो बस जो आपने एवरेज माना था उसी में से आप इसको माइनस कर दीजिए, उसी में से आप इसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करोगे तो लगभग आपका आंसर जो है 57.57 के आसपास ही आएगा। लगभग आपका आंसर जो आएगा 57.57, क्योंकि यहां पर भी मैंने पूरा नहीं लिया है। आगे लोगे तो ये 2.43 हो जाएगा। तो 4-3 जब माइनस करोगे तो इतना ही आएगा आपका, तब इतना ही आएगा। पहली बार सीख रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने संख्याएं ली, मान लीजिए संख्याएं ले ली मैंने 62, 57, 43, 46, कोई भी संख्या ले लो आप, जो आपका मन करे आप वो संख्या ले लो अपनी तरफ से, जो आपको ठीक लगे। और मैंने संख्या ले ली मान लीजिए 52, और संख्या ले ली मैंने 67, 67 लिया तो नहीं, ठीक है। और संख्या मैंने ली 69, और लेनी है तो आप और ले लीजिए। मैंने एक संख्या ले ली 71, ठीक है। कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको किसी को बताना होता है कि आपने क्या माना है? क्या यूपीएससी आपसे यह पूछता है बताओ क्या मान के सॉल्व किया था? अपने मन में मान लो ना। आपने क्या देखा? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा नंबर हमें मिला 43 और सबसे बड़ा नंबर हमें मिला 71। तो 43 के बाद 71 से पहले 50 आता है, 60 आता है, 70 आता है। हम इस बार 50 मान ले रहे। आप 60 मान लो, आप 70 मान लो, जो मानना है आप मान लो। मैंने 50 मान लिया। कितना मान लिया? 50। ये कितना बड़ा है? 12 बड़ा है, ये 7 बड़ा है, ये 7 छोटा है, ये 4 छोटा है, ये 2 बड़ा है, ये 17 बड़ा है, ये 19 बड़ा है और ये 21 बड़ा है। देखा, निकल आया तुरंत। प्लस माइनस कितना था? निकल आया, ठीक है। एक काम करो, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है।
माइनस का ये बचा है, अगर माइनस का 4 यहां से हटाऊं, माइनस का 4 यहां से हटाऊं तो प्लस का 4 भी हटाना पड़ेगा कहीं से। प्लस का 4 हटाने के लिए 2 यहां से हटा दिया, 2 यहां से हटा दिया, तो यहां 10 बचा। अब सब कुछ प्लस में ही है, सब कुछ प्लस में है। जोड़ो जरा, ये हुआ 40 और 57 57 और ये 67, कितना आया प्लस का 67। संख्या कितनी है 8। अब 8 से 8 बार 64, प्लस का आ रहा है, ये किसका आ रहा है प्लस का। 8 8 64, बचा कितना 3, और जीरो बढ़ेगा पॉइंट लगाते ही, जीरो बढ़ेगा तो 8 3 24, तो प्लस का 8 3 आ रहा है, इतना ही छोड़ दो आप। प्लस का आ रहा है तो इसमें जोड़ दो, अगर माइनस का आया था तो हमने घटा दिया था, तो मेरा औसत लगभग 58.3 के आसपास है। आप चाहो तो अपना कैलकुलेटर निकाल के जोड़कर भाग कर लेना, डेफिनेटली यही आंसर होगा 58.3। और 58.3 जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की कोई संख्या है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की कोई संख्या है। हमने अभी जो संख्याएं ली हैं वो रैंडम नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हमने उठा लिया, कोई भी नंबर कहीं से भी उठा लिया। आप जो अभी सीखे हो वो किन्हीं भी संख्याओं को, कोई सी भी संख्याएं हो, किन्हीं भी संख्याओं का क्या आपने सीखा है, औसत सीखा है। क्या सीखा है, औसत। अब मैं आता हूं यहां पर, ये जो मैंने यहां पर लिखा था, जो छोड़ दिया था, अब इस पर आता हूं। यहां पर फर्स्ट लिखा था एवरेज ऑफ रैंडम नंबर्स, ये चीज मैंने आपको सिखा दी। क्लियर। अब आप लोग अपने मन से कोई भी संख्याएं लेना और मेरा मेथड लगाना, आपके जोड़कर भाग करने से कम समय में वो निकल के आ जाएगा। लिख के दे रहा हूं इस बात को, क्योंकि देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से कुछ संख्याएं उठा ली, 10-15 संख्याएं उठा ली, उनका औसत निकालना है, तो आप कोई संख्या मान लो। जब संख्या मान लोगे उसके हिसाब से प्लस माइनस देख लेना, जो कट रहे उनको काट देना, अगर लास्ट में प्लस आता है उसी संख्या, जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दिया, उससे आ जाएगा आपका। अब हम जा रहे हैं सेकंड की तरफ, एवरेज ऑफ सीरीज की बात करेंगे। किसकी, एवरेज ऑफ सीरीज की बात करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर एवरेज ऑफ सीरीज। अब कैसी सीरीज, कैसी सीरीज, एवरेज ऑफ सीरीज having common difference, having common difference, average of series having common difference, या consecutive series, consecutive numbers। समांतर श्रेणियों का औसत, समांतर श्रेणियों का औसत, समांतर श्रेणियों का औसत, या क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। मतलब क्या हुआ इसका, देखो एक सीरीज लिखता हूं, मैंने लिखा 15 17 19 21 23 25 27, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ध्यान से देखो, अंतर देखना, 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का और ये भी 2 का। क्या आपको दिखाई दिया कि ये जो सीरीज है उसका डिफरेंस कैसा है, कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। कॉमन डिफरेंस कैसा है इसका, सेम है या नहीं है। ठीक है, एक सीरीज और लिखता हूं, मैंने लिखा 25 50 75 100 125 150। ठीक है, और एक लिख देते हैं 175। अब इस सीरीज में भी देखिए अंतर कैसा है, समान है। तीसरी 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहां पर देखिए जरा, यहां पर भी
10 तक ही लेते हैं अभी 11 पे भी आएंगे, परेशान ना हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आराम से सीखना, सब सिखाऊंगा एक एक करके। तो यहां पर कैसी सीरीज है, क्रमागत है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ये भी सीरीज कैसी है, क्रमागत है, और जो कि मैंने यहां पर बात की थी। अब इनका औसत निकालना हो, मान लो मुझे इसका औसत निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा ना, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 7 34, 6 40, 45 और 4 49, 49 हो गए। इन सभी का योग आया 49। औसत निकालने के लिए हम करते क्या है, योग करते हैं और भाग करते हैं कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं। मैंने भाग किया तो मैंने देखा कि इसका औसत जो है 7 आया। अरे जैसे ही 7 आया तो तुरंत मैंने देखा, अरे ये तो इसके बीच की संख्या आ गई भाई, 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, इसकी बीच की संख्या, इसका औसत आ गई। फिर मैंने ऊपर वाले पे यही ट्राई किया, मैंने इनको भी जोड़ा सबको और भाग किया, तो फिर मेरे पास औसत आ गया कितना, 100। आप चाहो चेक कर लेना। तो ये चीज यहां भी फॉलो हो गई। फिर मैंने ऊपर किया, इन सबको भी जोड़ा, 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, यहां पर भी औसत बीच वाली संख्या आ गई। तो मेरा रूल बन के आ गया क्या, ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणियां जिनमें डिफरेंस कैसा हो, समान हो, कॉमन हो, उनका जो औसत होता है, जो उनका एवरेज होता है, वो उनका मिडिल नंबर होता है, मध्य संख्या है ना, मिडिल नंबर उनका औसत होता है। जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने बीच की संख्या देखी, इनका अंतर देखा, अंतर देखने के बाद तुरंत आधे इधर बीच वाली संख्या पकड़ ली और वो उसका औसत बन रही है। क्लियर? जैसे ही मैंने ये बताया, आधे लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया, क्या, कि सर ठीक है, आपने 3 इधर कर दी, 3 इधर कर दी और एक बीच में मिल गई, मतलब टोटल 7 संख्याएं। अगर मान लो सर इसके आगे भी होता एक, तो 4 इधर 4 इधर हो जाती, तो बीच में तो कोई संख्या होती ही नहीं। आया ना सवाल, आया ना? चिंता मत करो, जवाब दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। एक तरीका तो ये आ गया। एक और तरीका हमने देखा, क्या, कि यदि मैं पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दूं, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दूं, तो जोड़ो जरा, 27 5 32 42, कितनी होगी, 42। पहली संख्या और आखिरी संख्या को मैंने जोड़ दिया तो 42 हुआ, और उसका कर दिया मैंने आधा, तो 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 21। और 21 आते ही मुझे दिखाई दिया कि ये भी एवरेज आ रहा है। तो मैंने ये चीज दूसरे वाले पे भी ट्राई करने का सोचा, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ा तो 25 175 कितना हो गया, 200, और 200 को मैंने 2 से भाग किया तो कितना आया, 100। ये भी एवरेज दे रही है। मतलब मेरे पास दूसरा मेथड बन गया, क्या, कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को अगर 2 से भाग किया जाए तब भी एवरेज आता है, तब भी क्या आता है, एवरेज आता है। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? क्या ये सभी को बात क्लियर हो गई? हो गई ना? ठीक, इसको यहां पे भी ट्राई कर लो। पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़ो, 14 का आधा कर दो 7, एवरेज आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हमारे पास 2 मेथड आ गए। क्या? ऐसी सीरीज, मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये मेथड जब यूज करो तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर डिफरेंस बराबर नहीं हुआ मेरे भाई, तो आप लिख के ले लो, ये मेथड जैसे ही लगाओगे वो गलत हो जाएगा, ये मेथड जैसे ही लगाओगे वो गलत हो जाएगा। अगर डिफरेंस बराबर नहीं हुआ तो, समझ गए? अब जो दिमाग में एक डाउट चल रहा है कि अगर 7 के बजाय 8 संख्याएं होती, तो मान लीजिए ये 15 17 वाला सीरीज होता, 15 17 19 21 23 25 27, कितनी हो गई, अभी भी 3, 27 के बाद 29 लीजिए। अगर ऐसा होता कि गुरुजी एक बात बताओ, 4 संख्याएं इधर और 4 संख्याएं इधर, तो बताओ बीच में तो कोई संख्या है ही नहीं, तो आपका मेथड फेल हो गया, तो आपका मेथड जो है वो फेल हो गया।
भैया हमारा मेथड फेल नहीं हुआ है और ना होगा। आप मन की आंखों से देखो, मैथमेटिक्स की आंखों से देखो कि 21 और 23 के बीच में क्या 22 होता है? 21 और 23 के बीच में क्या 22 होता है? होता है। यह छुपा हुआ है, बस यही आपका औसत है। और ना यकीन आए तो दूसरा वाला मेथड लगा लो। क्या? ये प्लस ये 15 प्लस 29 का हमें क्या करना है? आधा। 15 प्लस 29 जोड़ोगे आएगा 44 और उसका जैसे ही मैं आधा करूंगा कितना आएगा? 22। तो ये मैंने दूसरे मेथड से बताया और ये पहले मेथड से बताया। आपको मन की आंखों से इन दोनों संख्याओं के बीच का कोई नंबर ढूंढना होगा, बिल्कुल बीच का। तो 21 और 23 के बीच में कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। कितना आ रहा है? 22। बात क्लियर हुई? तो मेरा जो मेथड है, ये जो मेथड है दोनों, ये फेल नहीं होंगे यार कभी भी। और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अपवाद नहीं होते, जहां पर अपवाद नहीं होते, क्योंकि हर चीज अपना कारण बताकर आती है कि मेरा यह कारण है इसलिए मैं आई हूं। समझ गए बात को? आपने दो चीजें सीख ली। नंबर इधर उधर के हों तो मानना पड़ेगा, और नंबर अगर लगातार श्रेणियों में हो तो आपको मानना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको क्या करना होगा? उनके बीच की संख्या ढूंढनी होगी। क्या करना पड़ेगा? उनके बीच की संख्या ढूंढनी होगी। एम आई क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं अब जरा सवालों की तरफ रुख करते हैं, सवालों से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस के बीच में जो जो कॉन्सेप्ट आते रहेंगे वो मैं आपको एक एक करके बताता रहूंगा। पहला सवाल ये है आपके सामने, औसत बताइए, अंकगणितीय मान बताइए। किसका? इसका, इसका और इसका। आपको औसत में क्या पता है? आपको सिर्फ इतना पता है कि औसत निकालने के लिए योग करना पड़ेगा और कुल संख्याओं से भाग करना पड़ेगा, टोटल नंबर से। क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा और टोटल नंबर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल नंबर कितने हमारे पास? 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90। ये हो गया योग। और संख्याएं कितनी है? 1 2 3, 3 से कर दिया भाग। सभी ने बचपन में पढ़ा होगा a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है? a की पावर m माइनस n। ये पढ़ा है? बस मैं यहां पर वही लगाऊंगा। कैसे? मैं अलग अलग भाग कर दूंगा सब में। तो 3 की पावर 30 भाग किया 3 की पावर 1 से, प्लस 3 की पावर 60 भाग किया 3 की पावर 1 से, 3 की पावर 90 भाग किया 3 की पावर 1 से। अब मुझे बताओ, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, एडवांस तक लेकर जाऊंगा, प्रीवियस ईयर करवाकर ये प्रूफ भी करूंगा कि जो पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम में आया हुआ है और इसी तरीके का पैटर्न आगे चलेगा। हालांकि मैं जानता हूं कि 2023 के पेपर देने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है, तो गलती आपकी नहीं है। कारण क्या है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस बार इतना ज्यादा दे दिया गया जो पहले कभी नहीं पूछा गया। एक आध सवाल कभी आया तो बच्चों ने छोड़ दिया। 12 से 13 सवाल पी एंड सी यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आए हैं। तो वो कारण क्या है कि भैया जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन्होंने देखा कि ये नहीं आ रहा, चलो ये मत पढ़ाओ। अरे आप सब पढ़ाओ, एग्जामिनर का नहीं पता क्या पूछ ले। और जब बात यूपीएससी की हो, वो भी सिविल सर्विसेज, तो वहां पर अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी। और गणित में मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि आप सवालों को मत रटिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दुनिया में सवाल इतने हैं, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतने हैं। इतने कॉन्सेप्ट पर फोकस्ड हो, इतने सवालों पर नहीं। ठीक है, जब आप भाग करेंगे, क्या करेंगे? जब आप भाग करेंगे तो 3 की पावर 30 अपॉन में 3 की पावर 1 है। अगर इसको ऊपर ले जाओ, ये सेम यही बन रहा है, यानी कि m में से n माइनस होगा, तो 30 में से 1 गया, कितना बचेगा? 29। प्लस ये जब माइनस होगा 3 की पावर 59, और ये जब होगा तो 3 की पावर 89। तो बेटा ध्यान से देखो, ये आपका औसत आ गया और यही आपका उत्तर है, यानी कि उत्तर नंबर सी इज राइट। आंसर नंबर सी इज राइट, सही होगा। क्लियर है? समझ गए बात सभी लोग? बोलो हां या ना यहां तक।
क्लियर? सही है, चल ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा प्रीवियस ईयर में भी एक सवाल देखा है मैंने, काफी पुराना है, पहले काफी पहले आया है, बट देखा है तो मैं उस तरीके का सवाल डालकर लाया हूं। सवाल क्या कहता है, यदि 23, 15, 19, x 12, 7 का औसत 16 हो, ध्यान से सुनना, 23, 15, 19, x 12 और 7 का औसत जो है वो 16 है, ये औसत हमें दिया है, ये एवरेज दिया है। तो एक बात बताओ, क्या आपको ये याद है, क्या आपको ये याद है, ये मेथड रैंडम नंबर्स वाला याद है? ठीक है, यहां हमें औसत मानना पड़ता था कि भैया 50 है औसत, 60 है। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया ही है कि 16 है। अगर ये 16 है तो ये बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, जरा ध्यान से देखो, ये 16 है, ये 23 है, 7 ज्यादा है, ये 16 है, ये 15 है, 1 कम है, ये 16 है, ये 3 ज्यादा है, इसका हमें नहीं पता, बाद में देखेंगे। ये 16 है, ये 4 कम है और ये 9 कम है। क्लियर? अब देखो, 7 और 3 10, प्लस के 10 हटा दिए, माइनस के 10 हटा दिए। अगर ये -4 है तो हमें इसको +4 लेना पड़ेगा, तभी ये 0 होगा, तभी यहां 16 में ना तो कुछ जुड़ेगा और ना ही घटेगा, ना ही इसमें कुछ जुड़ेगा ना घटेगा। अगर ये 4 ज्यादा था किससे, 16 से, यानी कि ये संख्या मेरे पास होगी 20, तो मुझे x का मान मिल गया। किसका मान मिल गया? x का। चूंकि मुझे आंसर में ये चाहिए, यानी कि x प्लस वाई अपॉन में y माइनस x चाहिए, तो मुझे x और y दोनों का मान चाहिए होगा। किसका? x और y दोनों का मान चाहिए होगा। बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो मुझे x का तो मिल गया, अब ऐसे ही मैं y का ढूंढ लूंगा। संख्याएं क्या दी गई हैं? 37, 28, 53, y 42 और इनका औसत दे रखा है 41। डेविएशन चेक करो फटाफट। क्या चेक करो? डेविएशन। ये 41 है, ये कम है 4, ये 41 है, ये कितना कम हो जाएगा भाई? 3 और 10 13, ये 13 कम है। ये 41 है, ये 12 ज्यादा है। ये 41 है, ये 42, 1 ज्यादा है। एक काम करो, 12 और ये 13, ये भी 13 खत्म। ये -4 है, यानी कि ये संख्या जो है वो +4 होनी चाहिए, तभी ये कटेंगे, इसीलिए इसमें ना कुछ जुड़ेगा ना घटेगा। अगर ये 41 है, उससे ये 4 ज्यादा था, यानी कि ये 45 होगा। कितना होगा बेटा? 45 होगा। बोलो हाँ या ना। तो y का मान मिल गया 45, x का मान मिल गया हमारे पास 20, रख दीजिए। 20 + 45 अपॉन में 45 - 20, तो कितना हो गया? 65, और ये कितना हो गया? 25। कट कर दीजिए, 5 से 5 बार, 5 से 13 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा? 13/5, और 13/5 को भी भाग करूंगा तो 2.6, यानी कि उत्तर आएगा मेरा 2.6। बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है? बी ऑप्शन जो है वो मेरा सही होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नंबर देगा तुम बात करना। चलिए, हो गया ये, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। कहता है फाइंड द एवरेज, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत ज्ञात करिए। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक। बेटा धनात्मक पूर्णांक की जब बात होगी तो ये बताओ, सबसे प्रथम का मतलब होता है शुरुआत से, तो पहला धनात्मक पूर्णांक होता है 1, अगला होगा 2, अगला होगा 3, अगला होगा 4, अगला होगा 5, फिर होगा 6, फिर होगा 7, फिर होगा 8, और डॉट 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 कहां तक जाना है बेटा? 100 तक जाना है। कहां तक जाना है? 100 तक जाना है। राइट? मुझे इसका औसत चाहिए। अब एक बात देखो जरा, ये सीरीज में डिफरेंस सभी का बराबर चल रहा है। अगर डिफरेंस बराबर चल रहा है तो तरीका होता है कि उसका मिडिल नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए? उसका मिडिल नंबर मिल जाए, उसकी बीच की संख्या मिल जाए। तो कौन ढूंढेगा इसमें बीच की संख्या? मैं तो नहीं ढूंढ रहा, मैं ये तरीका ही नहीं लगाऊंगा। मुझे जब पहली संख्या पता है, आखिरी संख्या पता है, तो मैं इसको जोड़कर सीधा 2 से भाग नहीं करूंगा, तो मेरा उत्तर नहीं आ जाएगा आसानी से। आंसर आ जाएगा 50.5। लीजिए, ये रहा औसत। आप चाहो तो चेक कर लेना। भाई जब मुझे पहली संख्या पता चल गई, आखिरी संख्या पता चल गई, दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया।
चूंकि अंतर बराबर है और जब अंतर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर दिया, आ गया। चलिए अगला सवाल ये रहा। इस सवाल को सिखाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाहूंगा। नंबर 1, सम ऑफ फर्स्ट, हिंदी में भी लिखूंगा, परेशान ना हो, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम n 1 से शुरुआत होगी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 डॉट, कितनी संख्याएं, n संख्याएं। तो इनका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। प्रथम n संख्याएं अगर आपको जोड़नी हो तो n × n + 1/2। दूसरा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, और कहां तक वर्ग जाना है बेटा, n के वर्ग तक जाना है। कितने, n के वर्ग तक जाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n/6 n + 1 2n + 1, 2n + 1। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, घनों का भी होता है, यानी कि क्यूब्स का, वो भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन का मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और कहां तक जाना है, n के क्यूब तक जाना है। तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला सेम इस जैसा दिख रहा है, बस यहां पर और यहां पर एक ही अंतर होता है कि इसमें एक वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है, बस ये दोनों सेम होते हैं। यहां पर इनका क्या होता है, वर्ग भी होता है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सवाल पर। ये रहा, कहता 1 से 71 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत क्या चाहिए, औसत चाहिए। क्या चाहिए, औसत। औसत मतलब एवरेज, और एवरेज होता है सम अपॉन में टोटल नंबर, सम अपॉन में टोटल नंबर। तो 1 से 71 तक जाना है, तो एक काम करो, वर्ग है तो 1 का स्क्वायर प्लस, योग कर रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कहां तक, 71 के स्क्वायर तक। ये आ गया योग। कुल संख्याएं जब आप 1 से 71 तक जाओगे तो टोटल आपको 71 संख्याएं दिखाई देंगी। कितनी संख्याएं दिखाई देंगी, 71। अब हमें सबसे पहले तो इसका योग निकालना है। इसका योग का फॉर्मूला होता है n/6
n+1 2n+1 होता है। और बटे में संख्याएं हैं कितनी हमारे पास 71, और ये कहां तक जा रही है 71 तक, तो 71/6, 71 + 1 72, 71 का 2 गुना करेंगे तो 142 और +1 143, डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है 71। इससे इसको कट कर दे, 6 से इसको कट कर दे 12 बार। अब 12 का 143 में गुणा करना है। अब बात आती है सर ये गुणा बड़ा कठिन लग रहा है, ये गुणा करना बहुत समय लेगा। मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं। जब भी कोई चीज गुणा हो रही हो, जुड़ रही हो, घट रही हो, इन तीन में, भाग में नहीं, तो आप सबसे पहला काम करें कि आप ये देखें उसके इकाई के स्थान पर कितना आएगा। 3 दूनी 6, इकाई के स्थान पर 6 आएगा। यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है और यहां पर है। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे। अब अपने पास क्या बचे, 2 ऑप्शन बचे। 2 तो खत्म हो गए, कम से कम इकाई का स्थान देखने पर 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब या तो उत्तर ये है या तो उत्तर ये स्मार्ट मेथड होते हैं। एक होता है कि बेवकूफों की तरह लगे हुए हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, समय खराब कर। अब मेरे पास कम से कम इकाई का स्थान देखने से मुझे 2 ऑप्शन तो हट गए मेरे, ये कंफर्म है। अब मेरे पास ये बचा, ये बचा। अब क्या करूं, एक होता है डिजिट सम। मैं आपको डिजिट सम सिखा देता हूं। जैसे 12 और 143 का गुणा करना है, इसका डिजिट सम निकालो। डिजिट सम, डिजिट सम, डिजिट का मतलब होता है अंक और सम का मतलब योग। अंकों का योग निकालो। चलो निकालते हैं। इसमें अंक है 1 और 2, जोड़कर कितना आएगा 3। अंकों का योग 3 है। यहां पर 4 3 7 और 1 8। अब इनका गुणा करो कितना आएगा 24, और यहां अंकों का योग देखो कितना आएगा 6। मतलब लास्ट में सॉल्व करके सिर्फ 1 अंक चाहिए हमें। कितना चाहिए, 1 अंक चाहिए 6। तो इसका डिजिट सम आया 6। अब मैं इन ऑप्शन में चेक कर लूं कि किसका डिजिट सम 6 है। देखो 6 1 7, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 में 4 और 1 5, इसका अंकों का योग आया 5। 6 1 7, 7 और 7 14 और 1 15, इसका आया 15 और अंकों का योग आया 6। तो इसका डिजिट सम 6 है और इसका भी डिजिट सम 6 है। तो यही इसका उत्तर होगा, यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ये उत्तर नहीं होगा। आप चाहो तो अब अपना आराम से गुणा करके चेक कर लेना। देखो 143 गुणा 12, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 तिया 3, 1 चौक और ये जोड़ा 6, 8 3 11, 4 2 6 1 7 और 1। देखो गुणा करके 1716 आ रहा है और मेरे मेथड से भी वही आ रहा है। लेकिन ये गुणा मैं क्यों करूं, मैं सीधा डिजिट सम निकाल लूंगा। पहले यूनिट डिजिट देखूंगा, यूनिट डिजिट से जो ऑप्शन हट रहे हैं उनको हटा दूंगा और बाकी फिर डीएस मतलब डिजिट सम लगा दूंगा। इसका डिजिट सम 6 आ रहा था, तो इन दोनों में से इसका डिजिट सम 6 आ रहा है, यानी कि इसका उत्तर यही होगा। लिख के ले लो आप। क्लियर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट ये रहा। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। 100 तक विषम संख्याओं का औसत, 100 तक की विषम संख्या है। तो विषम संख्या पहली 1 3 5 7 9 11 13 और कहां तक जाना है 100 तक। तो 100 से पहले 99 आता है जो एक विषम संख्या होती है। क्या इन सभी में अंतर समान है, 2 2 2 2 2, सभी में 2 का अंतर चल रहा है। तो अंतर समान है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, दोनों को जोड़ो और भाग कर दो 2 से, कितना आ जाएगा 50। ये इसका औसत हो गया। आप चाहो तो चेक कर लेना, ये इसका औसत हो गया। क्या किया मैंने, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर क्या कर दिया, हाफ कर दिया और ये उसका औसत बना दिया। क्लियर, डन, ठीक। आगे बढ़ेंगे। एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 टू 25, 25 पदों का औसत। अब ध्यान से सुनना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17
और कितने पदों तक है? 25 टर्म तक। कितने हैं? 25 टर्म। 25 टर्म का मतलब यह हो गया कि 12 टर्म अगर मैं इधर कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुए हैं। चलो और लिख लेता हूं, 19 और लिख लेता हूं, 19 21 23, 9 हो गए थे, 10 11 12। 12 टर्म इधर कर दूं और 12 टर्म इधर कर दूं तो कितने टर्म हो गए बेटा? 12 टर्म इधर हो गए, 12 टर्म्स इधर हो गए, 12 पद इधर हैं और 12 पद इधर हैं, तो टोटल 24 पद हो गए। सो बीच का पद जो होगा वो हमारा औसत होना चाहिए। तो 23 के बाद अगला पद क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25, यानी कि औसत भी क्या होगा? 25 होगा। लीजिए, हो गया आंसर। औसत भी क्या होगा? 25 होगा। 1 से लेकर 3 कितने पदों तक? 25 पदों तक। तो जब अंतर समान है तो आधे इधर आधे उधर, बीच की संख्या 23 के बाद हमें कौन सी मिल जाएगी? 25 मिल जाएगी, और यही मेरा क्या बन जाएगा? औसत बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। एवरेज ऑफ फर्स्ट 73 नंबर, प्रथम 73 संख्याएं। तो पहली संख्या 1 और आखिरी संख्या 73, औसत चाहिए। तो जोड़ दो भैया, जोड़ दो और आधा कर दो। तो 74 का आधा कितना होता है? 37 होता है, यानी कि उत्तर होगा ए ऑप्शन। देख रहे हो कितने फास्ट हो रहे हैं? आपको अंतर दिख रहा है ना समान? भैया अगला होगा 2, अगला होगा 3, अगला होगा 4, तो सब में अंतर सबका समान चल रहा है। अंतर अगर समान चल रहा है इसका मतलब पहला और आखिरी जोड़कर आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। ठीक है, यहां पर हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। देखो क्या, मान लीजिए आपके पास कुछ संख्याएं हैं, वो कैसी भी संख्याएं हो सकती हैं, उनमें अंतर समान हो भी सकता है, उनमें अंतर समान नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ संख्याएं हैं, वो क्या संख्याएं हैं हमें नहीं पता, ना हमें जानना है। इनका औसत जो है मान लिया कि ए है। एवरेज कितना मान लिया मैंने? ए है। अब वो कहता है कि यदि हर संख्या में x से गुणा कर दिया जाए, हर संख्या में x से गुणा कर दिया जाए, तो आपके औसत में भी x से गुणा हो जाए। मतलब जो भी आप यहां सबके साथ करोगे वो आपका यहां पर भी उसके साथ होगा। वो कहता है अगर मैं भाग करूं तो, अगर आप भाग करेंगे हर संख्या को x से, तो आपके औसत में भी x से भाग हो जाएगा। वो पूछता है कि अगर मैं x जोड़ दूं तो आप इन संख्याओं के साथ x जोड़ोगे तो आपके औसत में भी x जुड़ जाएगा। और यदि आप x घटाओगे, हर संख्या में से x घटाओगे, तो आपके औसत में से भी x घट जाएगा। मतलब कहने का यह है कि जो भी आप इन संख्याओं के साथ करोगे वही सेम चीज आपके औसत के साथ हो जाएगी। जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, घटाओगे घट जाएगा, भाग करोगे भाग हो जाएगा, गुणा करोगे तो गुणा हो जाएगा। जैसे सवाल ये रहा, 47 संख्याओं का औसत 459 है। कितनी संख्याओं का? 47। 1 2 3 4 5 6 होंगी, उनका औसत कितना है? 459 है। कितना है? 459। कहता है यदि प्रत्येक संख्या को 17 से भाग कर दो, मतलब आप 17 से भाग कर रहे हो हर संख्या को, हर संख्या को अगर आप 17 से भाग कर रहे हो तो आपके औसत को भी 17 से भाग होना पड़ेगा। आपके औसत को भी 17 से भाग होना पड़ेगा। कर दीजिए 17 से एक बार, 17 दूनी 34, 17 सत्ते 119, यानी कि अब आपका औसत जो है वो 27 आएगा, यानी कि उत्तर हो गया ए ऑप्शन। जो आप यहां कर रहे हो वो आपके औसत के साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। 107 संख्याएं हैं जिनका औसत है 33। 107 संख्याएं जिनका औसत है 33। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाए, अगर आप इसको 13 से गुणा कर रहे हो तो आपका औसत भी 13 से गुणा हो जाएगा। पूछ रहा है नया औसत बताओ, तो नया औसत ये होगा। तो अब इसका मैं गुणा नहीं करूंगा, सबसे पहले तो मैं इकाई का स्थान देखूंगा 9 है, जो इसमें नहीं है, इन तीनों में है। एक ऑप्शन हटा, ठीक है। अब क्या लगाऊंगा? जोर से बोलो, डीएस। जय माता दी नहीं बेटा, डीएस, डिजिट सम। तो इसके डिजिट का सम 3 और 3 6, 3 और 1 4, गुणा किया कितना हुआ? 24, डिजिट सम आया 4 2
6। इसमें देखो डिजिट सम कितना आ रहा है, 9 10 4 14, 14 में 4 और 1 5, ये नहीं होगा। 9 2 11 4 15, 15 में 5 और 1 6, ये होगा, यही उत्तर होगा। गुणा करके देख लो, आप गुणा करके देख लो। मैं गुणा नहीं करता हूं, मैं सीधा अपना डिजिट सम यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं? डिजिट सम। क्लियर हो गई सभी को बात? बोलो हां या ना, जल्दी बताइए। चलिए अगला सवाल। ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले कॉन्सेप्ट इसका आ जाए, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड एवरेज। क्या बोलते हैं? कंबाइंड एवरेज, संयुक्त औसत। वापस आता हूं यहां पर, ये सीख लिया, ये सीख लिया, अब बारी है कंबाइंड एवरेज की। लिखा हुआ है मैंने, सब कुछ लिखा हुआ है, ताकि मैं एक एक करके सब हर टाइप को कवर करूं। जब आप एक जगह पढ़ो तो आपको कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कुछ ऐसा सीख के जाओ। कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड एवरेज कैसे निकला मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को सुनना। एक बार क्या हुआ कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, ठीक है, मैं एक स्कूल में पढ़ाता था। तो मुझसे उस स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि तुम गणित पढ़ा रहे हो, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो? मैंने बोला मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं। बोला ठीक है, एक काम करो, जाके अपने क्लास में टेस्ट लो। क्लास 10th की बात थी, हाई स्कूल में। किसकी? क्लास 10th की। अब मेरे पास 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उन्होंने बोला जाओ टेस्ट लो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं ले लेता हूं टेस्ट। तो मैंने सब पूरी क्लास में टेस्ट लिया। कैसे लिया? देखो, पहले तो हम देखते हैं कि इसमें लोग कितने हैं, इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं। तो इसमें 10 स्टूडेंट थे, इसमें 12 थे, इसमें 15 थे। ठीक है, चलो मैंने इस क्लास में टेस्ट लिया, और वो टेस्ट जो है वो मैंने 20 नंबर का टेस्ट बनाया, मैंने जाके लिया। और टेस्ट लेने के बाद इस क्लास का लिया, इसका लिया, इस सेक्शन का लिया, इस सेक्शन का लिया, सबका लिया, और वो सारी कॉपीज लेकर मैं पहुंच गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल से मैंने बोला सर आपने बोला था टेस्ट लेना, मैंने ले लिया टेस्ट। बोले ठीक है, नंबर बताओ। तो मैंने कहा सेक्शन ए में हिमानी के 12 नंबर हैं, और सेक्शन ए की बात कर रहा हूं सर मैं आपसे पहले, हिमानी के 12 नंबर हैं, अमित के 13 नंबर हैं। और ऐसे जब मैं बोलने लगा तो प्रिंसिपल बोला पागल हो क्या? मैंने कहा क्यों सर? बोले ऐसे एक एक बच्चे का मैं सुनूंगा तो 10 बच्चे यहाँ है, 12 यहाँ, 15 यहाँ, ऐसे 37 लोगों का मैं चुपचाप सुनता रहूंगा, मुझे कहां याद आएगा? मैंने तो सर क्या करूं? तो बोले एवरेज बताओ, औसत कितना है, 20 में से कितना औसत आ रहा है। मैं फिर गया क्लास में, मैंने सबसे पूछा हाँ भाई तुम्हारे नंबर कितने? सबके नंबर लिखे, तुम्हारे कितने, तुम्हारे कितने, तुम्हारे कितने, तुम्हारे कितने, सबके नंबर लिख लिए। और पहले सेक्शन में 10 स्टूडेंट्स है तो 10 से भाग कर दिया, सबको जोड़कर 10 से भाग कर दिया, तो औसत आया, तो औसत आया 13 नंबर का। फिर ऐसे ही मैं सेक्शन बी में गया, सबके नंबरों को जोड़ दिया और भाग कर दिया 12 से, तो औसत आया 15। ऐसे तीसरे सेक्शन में गया, सबके नंबरों को जोड़ लिए, 15 से भाग किया तो औसत आया 10। अब मैं फिर प्रिंसिपल के पास पहुंच गया कि प्रिंसिपल सर सेक्शन ए में औसत है 13 नंबर का। अब 13 नंबर का मतलब ये हुआ कि भैया किसी के 19 भी हो सकते हैं, तो किसी के 7 नंबर भी हो सकते हैं, किसी के 5 भी, लेकिन सबको जोड़कर भाग करूंगा तो औसत 13 का चल रहा है। तो प्रिंसिपल साहब फिर नाराज, बोले फिर तुम पागल वाली हरकत कर रहे हो, मैथ के टीचर वैसी हरकत क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्यों? बोले मुझे पूरी क्लास 10th का बताओ ना। अब क्लास 10th का उनका तात्पर्य क्या था? उनका तात्पर्य था कि ए बी सी सबका एक साथ बताओ कितना हुआ, यानी कि वो बात करे किसकी? कंबाइंड एवरेज की। किसकी? कंबाइंड एवरेज की। अच्छा, जब उन्होंने कंबाइंड एवरेज की बात की तो एवरेज का मतलब तो मुझे यही पता था कि सम अपॉन में टोटल नंबर, योग बटे में कुल संख्या, सम अपॉन में क्या? टोटल नंबर, मुझे यही पता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया? योग निकाला। अब योग कैसे निकलता है? योग निकालने के लिए क्या बताया था? एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज ये रहा, टोटल नंबर 10, एवरेज ये रहा, टोटल नंबर ये रहा। अच्छा, नंबरों को मैं n1 n2 और n3 बोल देता हूं, एवरेज को a1
A2 और A3 बोल देता हूं। अब मुझे पहली क्लास का योग चाहिए तो एवरेज इंटू नंबर करूंगा, यानी कि A1 का N1 में मल्टीप्लाई करूंगा, A1 N1। फिर दूसरी क्लास का भी संयुक्त चाहिए तो दूसरी क्लास का सम क्या होगा, योग A2 N2। तीसरी क्लास का क्या होगा, तीसरी क्लास का होगा A3 N3। आगे अगर और भी क्लासें होती तो A4 N4 और भी होती तो हम सबका लिख सकते थे बटे में। ये आ गया योग, चाहिए क्या, टोटल नंबर। तो इसमें N1 लोग हैं, इसमें N2 लोग हैं, इसमें N3 लोग हैं, आगे N4 होंगे, ऐसे करके बहुत सारे होंगे। तो ये मेरा जो फॉर्मूला बना वो कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया, कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला। इसको एलिगेशन भी बोलते हैं। पढ़ाऊंगा अभी आपको, एलिगेशन भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एलिगेशन से सरल हो जाते हैं, एलिगेशन से जो है सिंपल हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा समय आप मुझे दीजिए बस। जैसे ये सवाल आया, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमशः, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, कितना है, एक्स वाई। अभी मैं बता रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन, जिसको आता होगा वो ऑप्शन भी गलत चूज करेगा, यहां पर तुरंत बोलेगा सर ऑप्शन नंबर सी जो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। कारण बताता हूं क्या है। यही तो यूपीएससी अपनी लैंग्वेज से खेलता है, आपको लैंग्वेज ही तो पकड़नी है, उसके स्टेटमेंट को ही तो समझना है। एक्स लड़के हैं, वाई लड़कियां हैं, यहां पर उनकी संख्याओं की बात की गई है, ठीक है। या मैं इसको बोल देता हूं ये N1 है और ये N2 है। फिर देखो, पहले यहां पर लड़कों की बात की गई, फिर लड़कियों की, लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट खत्म हो रहा है फिर कहता है लड़कियों और लड़कों का औसत आयु A और B है। मतलब यहां लड़कियां पहले हैं, लड़के बाद में। लड़कों को मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब ये A1 होगा और ये होगा A2। ये A1 होगा, ये A2। पहले लड़के और लड़कियां दिया था, फिर लड़कियां और लड़के दिया था, तो N1 N2, और यही गलती बच्चे करते हैं, इसको A1 बोल देते हैं, इसको A2। वहीं इसके हिसाब से ऑप्शन बन जाता है C, जो सरासर गलत है। अब आपको कंबाइंड एवरेज चाहिए तो क्या होता है, A1 N1 यानी कि B इंटू एक्स प्लस A2 N2 अपॉन में N1 प्लस N2। तो आपका जो उत्तर आएगा ना, वो उत्तर आएगा बी ऑप्शन। क्या आएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, सभी लड़के और लड़कियों का औसत आयु, लड़के और लड़कियां सबको मिलाकर कितना आएगा, बी ऑप्शन आएगा। यह गड़बड़ अक्सर करके मैंने देखा है, जब आप ध्यान नहीं देते हो तब ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा, एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 9 क्रमागत, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत 63 है। औसत दे रखा है 63। अच्छा 9 संख्याएं हैं, 4 इधर कर दूं, 4 इधर कर दूं, चूंकि क्रमागत लिखा है, क्रमागत का मतलब अंतर समान होगा सभी में। अगर अंतर समान होगा तो औसत इनके बीच की संख्या यानी कि 63 होगी, 63। कितनी होगी, 63 होगी, 63 होगी, होगी, ठीक है। अब क्रमागत है बेटा, तो इसके आगे क्रम में 64 आएगा, ये 65 आएगा, ये 66 आएगा, ये 67 आएगा। इससे पहले जाओगे तो ये 62 होगा, ये 61 होगा, ये 60 होगा, ये 59 होगा। ऐसे ही तो होगा, सभी संख्याएं मिल गई सिर्फ एक औसत से। चूंकि क्रमागत बोला गया था तो क्रम देख लिया हमने, आगे भी ले गए पीछे भी ले गए। देखो क्रमागत भी है, औसत भी है। कहता है सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांकों का गुणनफल, तो सबसे छोटा ये रहा, सबसे बड़ा ये रहा, इनका गुणनफल चाहिए। क्या चाहिए, गुणनफल। तो सबसे पहला काम गुणा नहीं करेंगे, पहले तो हम देखेंगे इसका इकाई का स्थान कितना आ रहा है, 7 निम्न 63, 3 आ रहा है। तो 3 किस किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। अब 2 ऑप्शन बचे, जब 2 ऑप्शन बचे तो फिर क्या करना है, डीएस, डिजिट सम लगाना है। जरा लगाओ और मुझे बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट लगाओ और आंसर बताओ क्या होगा। वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के आंसर्स के, कमेंट करो फटाफट, अपने पास निकाल लो। देखो 9 और 5 14, 4 और 1 5, इसका आया 5, 7 और 6 13, 3 और 1 4, 4 पंजे 20, 20 में योग आया 2,
तो अब हमें चेक करना है कि किसका डिजिट सम 2 आएगा, इसका या इसका। चलो इसको जोड़ते हैं। 5 और 3 8, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 में 2 और 0 का कितना आ गया 2। बस यही मेरा उत्तर है, आगे मैं चेक नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर रहा हूं, कारण क्या है, ये 9 है और ये 8 है, बाकी सब सेम है, यानी कि इसका आएगा 19। 19 में 9 और 1 10 होता है, 10 में 1 होता है, यानी कि इकाई का डिजिट सम जो है इसमें 1 आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा। हमें डिजिट सम 2 लाना है, क्योंकि हमारा 2 आ रहा है, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा। एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स पी क्यू आर एस, 4 लगातार सम संख्याएं। कैसी संख्याएं, सम संख्याएं। बेटा सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 8 10, इन सभी में 2 2 का अंतर चलता है। चलता है कि नहीं चलता, सम संख्याओं में 2 2 का अंतर चलता है। अब चूंकि यहां 4 है, पी क्यू आर और एस, कहता है 4 लगातार सम संख्याएं का औसत कितना दे रखा है, 51 है। औसत कितना, 51 है। औसत 51 है, मतलब 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर, इनके बीच की संख्या औसत होगी, यानी कि 51। अच्छा 51 जो है औसत है, कौन सी 2 संख्याओं के बीच में होता है, 50 और 52 के बीच में होता है 51। बोलो, देख लो, सम संख्याएं हैं, 50 भी सम है और 52 भी सम है, तो अगली संख्या 2 आगे 54 होगी, क्योंकि 2 2 का अंतर चलता है सब में, सब में 2 2 का अंतर चलेगा। इससे पहले ये 48 होगी, इससे पहले ये 48 होगी, है ना। कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ P एंड S, तो P कितना है 48 और S कितना है हमारे पास 54। इनका कहता है गुणनफल बताओ। अब इनका गुणा नहीं करेंगे हम, 4 अट्ठे 32, इकाई के स्थान पर 2 होना चाहिए। इसमें नहीं है 2, इसमें नहीं है 2, इसमें नहीं है 2, सिर्फ एक ही में है, 3 ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गए। ना गुणा करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। क्या पकड़ना है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि अंतर समान हो, यदि अंतर समान हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, यूपीएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा है। यूपीएससी ने इसको सीएपीएफ में पूछा, यूपीएससी ने इसको सीडीएस में पूछा, ठीक है, सिविल सर्विसेज में भी इसके चांसेस रहे। देखो जरा सवाल क्या है। हमें चाहिए अंक गणितीय माध्य, यानी कि एवरेज चाहिए। एवरेज के लिए आप चाहो तो मैं इसका फॉर्मूला भी बता सकता हूं, बहुत ही सिंपल है, 2n+1/3। क्या, 1 को 1 बार, 2 को 2 बार लिखा गया, 3 को 3 बार लिखा गया, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार, 6 को 6 बार, 7 को 7 बार लिखा है। तो आखिरी जो संख्या है 7 है, तो बस वही n का मान है। तो 2 × 7 + 1/3, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/3, आंसर आएगा 5। आंसर क्या आएगा 5, ये रहा बी ऑप्शन। लेकिन ये रट्टा वाली बात हो गई, और जब मैं शुरू में कह चुका हूं, ये बात कह चुका हूं कि भैया हर चीज का क्यों जान लो, तो आपके लिए जिंदगी भर समझने में आसानी रहेगी। और अगर रटते रहोगे तो रटना सिर्फ एक टाइम तक ही याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। फिर ये सोचते रहो कि अरे इसमें क्या होना था, कैसे होना था, ये करना था कि वो करना था। जब आपको तरीका पता होगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन में टोटल नंबर। सम मतलब योग। चलो योग करते हैं, 1 + 2 और 2 कितना होता है 4, जोड़कर 4, या मैं ये लिख दूं कि 2 का वर्ग भी तो 4 होता है, 2 का वर्ग भी तो 4 होता है। 3 को 3 बार जोड़ना है, आएगा 9, 3 3 6 और 3 9, या मैं ये कह दूं कि 3 का वर्ग जोड़ रहा हूं मैं। 4 को 4 बार जोड़ूंगा 16 आएगा, या मैं कह दूं कि 4 का वर्ग जोड़ रहा हूं मैं। तो यहां से मुझे दिखा कि क्या जुड़ रहा है, 1 का वर्ग
फिर 2 का वर्ग जुड़ रहा है, फिर 3 का वर्ग जुड़ रहा है, फिर 4 का वर्ग जुड़ रहा है, फिर 5 का वर्ग जुड़ रहा है, फिर 6 का वर्ग जुड़ रहा है और फिर 7 का वर्ग जुड़ रहा है। टोटल 7 तक जा रहा है। अगर मान लो ये 7 तक ना जाता, ये और आगे तक जाता, तो कहां तक जाता? n तक चला जाता। मान लो ये कह दे कि भैया मैं 80 को 80 बार जोड़ रहा हूं, 80 80 80 80 80 करके 80 तक जाना है, तब तो n तक, कहीं तक भी ले जाओ n, ये आ गया इतना बटे में। ध्यान से देखो नीचे क्या चाहिए हमें? टोटल नंबर, कुल संख्या। ठीक है, कितनी संख्या गिनो? यहां एक संख्या है, फिर एक और एक दो संख्याएं, एक 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 तीन संख्याएं, 1 2 3 तीन संख्या, 4 में 4 बार। तो हमें क्या दिखा? एक संख्या, फिर आगे 2 संख्याएं मिली, फिर 3 संख्या मिली, फिर 4 संख्याएं मिली, फिर 5 संख्याएं मिली, फिर 6 मिली, फिर 7 मिली। तो n में कितनी मिलेंगी? n संख्याएं मिलेंगी। n में क्या मिलेंगी? n संख्या। बस। क्या ये याद है? क्या आपको ये याद है? कहां बताया था मैंने ये? वापस ये रहा। एक को n तक जोड़ोगे n इंटू एन प्लस 1/2 आता है, और एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग n तक जोड़ोगे तो ये फॉर्मूला आता है। बस इसी का हम यहां पर यूज करेंगे। ये रहा, एक का वर्ग यहां तक जा रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n/6 n+1 2n+1। ये आ गया इसका योग। नीचे एक को n तक जोड़ूंगा तो n इंटू n+1/2। अब देखो n इंटू n+1, n इंटू n+1 कट गया, 2 से ये कट गया 3 बार, तो टोटल कितना आया? 2n+1 बाई कितना आया? 3। यही फॉर्मूला मैंने बस यहां पर डायरेक्टली लिख दिया था कि 2n+1/3 होता है। लेकिन यूपीएससी कभी रटा हुआ ज्ञान चाहता ही नहीं है। आपको मेरे से ज्यादा ये बात पता है अच्छे से, क्योंकि अगर यूपीएससी रटा हुआ ज्ञान चाहता तो कभी वो एनसीईआरटी से सवाल ही नहीं बनाता। वो हमेशा आपको वहां ले जा रहा है, बेसिक की तरफ जाओ, बेसिक की तरफ जाओ। जब बेटा आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक पता होंगे तो आप कहीं के कैसे भी सवाल लगा सकते हो। अब यहां n का मान 7 तक जा रहा है, आप रख दीजिए 7। अब आसानी होगी, इंटू 7 + 1/3, तो आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, अब फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब यह पता चल गया कि बनकर कैसे आया। यही नहीं पता चलता तो आप घूमते रहते, ढूंढते रहते कि क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा। कहता है कि संख्या 9,99, 999, 9,999 डॉट 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 यहां तक में कौन सी संख्या के औसत में, के औसत में कौन सी संख्या लुप्त है, कौन सी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, निकाल देंगे। इसको निकालने से पहले एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जैसे मान लो मैं 1 में 11 जोड़ूं, 111 जोड़ूं, 1111 जोड़ूं, तो बताओ जरा इसका योग क्या होगा? कैसे जोड़ोगे? जोड़ने का तरीका क्या होता है? इतना, फिर 3 बार है, फिर 2 बार है, फिर 1 बार है। जोड़ना जरा, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 और 1 2, और ये 1 जोड़ दिया मैंने सबको। इसको देखते ही मेरे दिमाग में आया, हमने कहा अरे 1 है, फिर 2 बार 1 है, फिर 3 बार 1 है, फिर 4 बार है, तो अधिकतम कितने बार है? 4 बार। तो हम भी 1 2 3 4। मान लो इसके आगे अगर 5 बार होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता भाई। हम यहां पर 5 संख्याएं और ले लेते हैं। अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 और 1 2 और 1, तो ये 5 तक आ जाती। अगर यही संख्या आगे भी बढ़ जाए लगातार, 5 6 7 8 9, अगर ये 9 तक चली जाए तो इनका योग क्या होगा? इनका योग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 तक गई है तो 9 तक ले लिया मैंने। लीजिए कितने तक गई है? 9 तक, तो 9 तक ले लिया मैंने। अब देख लो आखिरी संख्या कहां तक जा रही? 9 तक।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 इनका योग ही आ गया। बस इतना ही सिखाना था। अब यहां पर आ जाओ, मुझे इनका औसत चाहिए। औसत में मुझे सिर्फ इतना पता है कि एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन में टोटल नंबर। तो मैं इनका योग करूंगा, मैं इनका क्या करूंगा, योग। 9 में 99 जोड़ा, 999 जोड़ा, 4 बार 9 जोड़ा, और कहां तक जोड़ दिया, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूंकि देख लो लास्ट वाली जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जा रही है, कर दिया मैंने। अब ये संख्याएं कितनी होगी टोटल, देखो, एक, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, और ऐसे 9 तक जा रही है, यानी कि 9 संख्याएं टोटल। कितनी संख्याएं टोटल, 9। 9 से भाग कर दिया, टोटल नंबर 9। अच्छा, सबका 9 अगर मैं कॉमन ले लूं ऊपर से, तो यहां 1 बचेगा, यहां 11 बचेगा, यहां 111 बचेगा, यहां 1111 बचेगा, यहां 5 बार बचेगा, 6 कर दिए, और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना बचेगा, और बटे में कितना है मेरे पास, 9। इस 9 से 9 काट दिया, और जब ऐसे जोड़ना है तो इसको जोड़कर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो औसत होगा वो ये होगा। हमें ये पूछा है कि इसमें कौन सी संख्या लुप्त है। 3 है, जी हाँ है। 2 है, हाँ है। 1 है, हाँ है। लेकिन क्या 0 है इसमें कहीं, नहीं है, तो ये संख्या लुप्त है। 0 इसमें क्या है, लुप्त है, 0 नहीं है इसमें। 0 क्या है, इसमें नहीं है, ठीक है, 0 इसमें नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया सवाल है, और हम अभी और भी सवाल करेंगे यार, सवाल तो काफी सारे हैं। देखो, यूपीएससी टाइप क्वेश्चन, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, इसका मतलब 3 इधर 3 इधर, इनका औसत ये होगा, और औसत कितना है, k। चूंकि ये क्रमागत है, इसका मतलब अगला होगा k+1, अगला होगा k+2, अगला होगा k+3, इससे पिछला होगा k-1, इससे पिछला होगा k-2, इससे पिछला होगा k-3। ये आ गई सातों की 7 संख्या। कहता है इसमें अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लो। अच्छा, तो 1 2 3 और कर ली, तो इससे अगली संख्या क्या होगी, k+4, k+5, k+6, लो होगी भैया शामिल, टोटल 10 हो गई। अच्छा, टोटल 10 हो गई, टोटल संख्या हमारे पास कितनी होगी, 10 हो गई, ठीक है। कहता है तो बताओ इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। अरे यार, 10 संख्याओं का मतलब 5 संख्या इधर कर दो, 5 इधर कर दो, लो 5 इधर कर दो, 5 इधर कर दो, इनकी बीच की संख्या इनका औसत होगी, ऐसे निकाल लो, या पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो, ऐसे भी तो कर सकते हो। लेकिन हम बीच का भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे, k+1 और k+2 के बीच में 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, तो k+1.5 होगा औसत। कितना होगा, k+1.5। क्या कह रहा है, कितना अधिक होगा, किससे, k से। तो भैया ये k है और ये k+1.5 है, कितना ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। लीजिए सवाल देखो, बहुत आसानी से निकल जाएगा यार, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बार बार एक ही बात कह रहा हूं, अंतर समान तो बीच वाली संख्या औसत, अंतर समान बीच वाली संख्या औसत, उसी के बिहाफ पर सारी चीजें चल रही हैं। कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल नहीं। सवाल अगर सीखोगे तो कॉन्सेप्ट कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सवाल रट के रह जाओगे। चलिए अगला सवाल ये रहा, 50 संख्याओं का औसत 45 है, और फिर कहता है 50 संख्या और 3 नई संख्याओं का औसत कितना है। 50 संख्याएं और 3 नई संख्याओं का औसत कितना है, कहता है 51 है, तो 3 नई संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, देखो भाई, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। एक बहुत सिंपल तरीका है जिसको आप हर जगह लगा सकते हो, अभी आप करेंगे भी ऐसे सवाल।
50 संख्याएं हैं, उनका औसत है 45। सुनो, चलो पहले बेसिक बताता हूं, पहले बेसिक जानो, फिर शॉर्टकट की तरफ जाओगे तो अच्छा लगेगा। 50 संख्याओं का औसत 45 है। मुझे एक बात बताओ, 50 संख्याओं का योग अगर मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, 50 संख्याओं का योग अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा? योग क्या होता है? एवरेज इंटू टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं? 50। गुणा कर दें क्या इसका? चलो गुणा कर देते हैं। 0, 45 का 5 में गुणा करोगे 225 आएगा, 2250 जोड़ कर आएगा। 50 संख्याओं को जोड़ोगे तो 2250 आएगा। कहता है वो 50 तो है, 3 और नई संख्याएं हैं, तो टोटल कितनी होगी? 53। 50 तो थी, 3 और आ गई, कितनी होगी? 53। तो 53 संख्याओं का औसत कितना है? 51। यानी कि 53 का 51 में गुणा करूं तो उनका योग आ जाएगा, उनका योग आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 50 का 3 में गुणा करो, 5 3 15 और 25 26, 2650 और 53, यानी कि 3 10 7 और 2 2703। चलो 2703। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा वेट करो। ये 53 संख्याओं को जोड़कर है और ये 50 संख्याओं को जोड़कर है। कहता उन्हीं 3 संख्याओं का औसत बताओ। अगर इनमें से वो 50 संख्याएं माइनस कर दूं, मतलब इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, करो माइनस, कितना आएगा? 3, कितना आएगा? 5, कितना आएगा? 4, कितना आएगा? 4। क्लियर? 453 आएगा उन 3 संख्याओं को जोड़कर। 3 संख्याओं का योग होगा 453। मुझे चाहिए इनका क्या? औसत। तो 3 संख्याओं को जोड़कर इतना है, औसत चाहिए तो 3 से भाग कर दो। 3 से 15, 151। 151 इनका औसत आया, बी ऑप्शन। आपने देखा कि कितना टफ पड़ रहा है यार, कितना टफ है ये। इसको सॉल्व करना कितना कठिन पड़ रहा है कि पहले इसका गुणा, फिर इसका गुणा, फिर घटाओ, फिर भाग करो। करना ही नहीं है ये सब, ये तो बेसिक बताना जरूरी होता है इसलिए बताया। अब शॉर्टकट देखो, 50 संख्याओं का औसत कितना था? 45। 53 संख्याओं का औसत कितना है? 51। जरा बताओ कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। सॉरी, यहां कितना बढ़ गया? 3। आपने क्या देखा? सबसे पहला काम किया आपने, ये संख्या है, ये उनका औसत, ये संख्या है, ये उनका औसत। कितना बढ़ गया? 6। यहां कितना बढ़ गया? 3। इसका करो इसमें गुणा और इसका करो इसमें गुणा। 50 का 6 में गुणा हुआ तो 300 आया, और 51 का 3 में गुणा हुआ तो 153 आया। जोड़ दो, उनको क्या करना है? जोड़ना है। टोटल कितना हो गया? 453। ये क्या आया? बात आती है ये आया क्या? यहां ये क्या था? ये 3 संख्याओं का औसत योग था। तो बेटा जो ये बढ़ गई है ना 3 संख्याएं, ये उनका योग आया है, ये उनका योग आया है। मुझे चाहिए औसत, तो 3 से भाग कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 151। देखा आपने? यहां गुणा करना पड़ा, समय बहुत गया। यहां आपको सीधा अंतर लेना है, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और सीधा आपका अंतर। सीधा आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, सीधा करेक्ट, एकदम आ गया। सही है, ठीक है। अब ऐसे कुछ सवाल हम करते हैं। ये रहा अगला सवाल, ठीक है, अगला ही सवाल है, हाँ ठीक है, अगला सवाल है, ये रहा। ये लास्ट टाइप है एवरेज का, इसी टाइप का सवाल पूछता है। एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 2100 है। 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 2100 है। कहता है यदि मैनेजर का वेतन छोड़ दिया जाए, यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए, छोड़ नहीं दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो 20 कर्मचारी पहले ही थे जिनका औसत वेतन कितना था? 2100। मैनेजर भी जुड़ गया, हो गए 21 लोग। अब औसत वेतन हो गया 2200। कितना हो गया? औसत वेतन 2200। ठीक है, कितना हो गया? औसत वेतन 2200 हो गया। ठीक है, और वो भी पर मंथ है, प्रति माह, प्रति माह। अब हम मैनेजर का वेतन निकाल सकते हैं। देखो कितना बढ़ गया? 100। यहां पर 1,
इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 20 इंटू 100 2000 प्लस 2200 इंटू 1 2200, टोटल कितना हो गया बेटा 4200। 4200 रुपए प्रति माह मिलता है उसको, 4200 रुपए प्रति माह मिलता है। और बच्चे तुरंत आंसर, सर ए ऑप्शन सही है ना बेटे ना, लैंग्वेज को ही तो सीखना है, यूपीएससी लैंग्वेज के साथ ही तो परेशान करता है। कहता है एनुअल बताओ, वार्षिक। अगर किसी को एक महीने में 4200 मिल रहे हैं तो पूरे साल में गुणा 12, गुणा 12, 2 जीरो ये रहे, 2 दूनी 4 ये रहा, लास्ट में 400 सिर्फ इसी में आ रहा है, यानी कि आंसर होगा 50,400 रुपए उस मैनेजर की, उस प्रबंधक की क्या है, वार्षिक वेतन है। वार्षिक निकालना था इसलिए 12 से गुणा किया, ये माह का निकला है एक महीने में, क्योंकि ये प्रति माह था और आगे भी प्रति माह था, तो ये जो निकलेगा वो भी प्रति माह निकलेगा। हमें वार्षिक चाहिए तो 12 से गुणा किया, आंसर हो गया 50,400। कितना हो जाएगा 50,400। क्लियर? चलिए आगे बढ़ो, अगला सवाल। ऐसे सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो अब बात आई है तो करा देते हैं। जैसे ये रहा, अच्छा ये भी नहीं है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा। देखो ये सवाल 2020 में पूछा यूपीएससी ने, 51 नंबर क्वेश्चन है। आप चाहो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर 2020 का पेपर डाउनलोड कर लेना, सीसेट का, जनरल स्टडीज का, और वहां पर अगर आपको ये क्वेश्चन ना मिले, मैं हमेशा, मेरी आदत है, पहले मैं अपना सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर मैं प्रूफ करूंगा कि जो तुम पढ़ रहे हो वो प्रीवियस ईयर में आया है, तो आप गलत डायरेक्शन में नहीं। हर क्लास में जो भी टॉपिक होगा उसका प्रीवियस ईयर अप टू रिसेंट, मैं बहुत ज्यादा 2010 2011 में नहीं जाता हूं, मैं शुरुआत ही वही 2018 20 21 22 23 तक, जितना रिसेंट होगा बिल्कुल पास वाला, ताकि आपको पैटर्न चेंज पता चले क्या चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग। मैं सवाल पढ़वा रहा हूं, सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, हिंदी में नहीं एक्चुअली, इंग्लिश हिंदी में पढ़ा बता दूंगा मैं, अगली बार से हिंदी में भी रखूंगा। एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग, 50 पारियां खेलने के बाद उसका औसत इतना था। आफ्टर 60th इनिंग, 60वीं पारी खेलने के बाद उसका औसत बढ़ गया, इंक्रीज कितना 2.6। तो बताओ लास्ट की 10 पारियों में उसका औसत कितना रहा। ठीक, सवाल पढ़ लिया, ठीक है। अब मेरे वाले पे आ जाओ, अब मेरे वाले पर आ जाओ, ये रहा एवरेज स्कोर। एक क्रिकेटर का 5 मैचों का औसत स्कोर 38.9 है, पहले 3 का 42 है, अंतिम 2 मैचों का बताइए कितना होगा। सेम लगभग वैसा ही है। चलो ठीक हो, देखो पहले 5 मैचों का औसत था 38.9, पहले 3 मैचों का औसत था उसका 42। कितना कम हो रहा है बेटा, कितना कम हो रहा है? 9 3 12 3 3.1, 3.1 बढ़ रहा है, सॉरी बढ़ रहा है 3.1, और यहां पर कितना घट रहा है 2। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 5 का इसमें गुणा करोगे 5 3 15, यानी कि प्लस का 15.5 आएगा, और 42 का इसमें गुणा करोगे 42 दूनी 84। अब रन, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, मान लो अगर 16 जाता है इसमें से, क्योंकि 15 है, 15.5 है, मैं पूरा 16 मानता हूं, 16 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा, 84 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, यहां ले जाओ 8 6 14 और 6 68 आएगा। लेकिन 16 तो माइनस किया ही नहीं, तो 68.5 आएगा। कितना आएगा? 68.5। ये क्या आया है, वो भी माइनस का, वो भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। माइनस क्या कभी किसी ने माइनस छक्का मारा है कि मेरे -4 रन है? मारा किसी ने? मैच सभी खेले होंगे यार बचपन में, कभी सुना है सचिन तेंदुलकर ने -8 रन बनाए? अरे भैया, या तो 0 बनेंगे या पॉजिटिव बनेंगे, नेगेटिव रन तो बनते ही नहीं। ये माइनस साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि टोटल 5 पारियां थी, उसमें से आपने 3 हटा दी, तो ये जो हटाई हुई पारी है उसके रन है, जिसमें माइनस नहीं होगा, ये प्लस लेना पड़ेगा आपको, माइनस को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये 2 पारियों के रन है,
हमें उन दो पारियों का क्या चाहिए, अंतिम दो मैचों का औसत। तो दो पारियों में उसने 68.5 रन बनाए हैं और औसत चाहिए तो 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करोगे तो 34.25 आएगा, यानी कि उन दो पारियों का औसत 34.25 होगा। ठीक, अब आ जाओ तुम अपने प्रीवियस ईयर पर, अब आ जाओ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जो ये रहा जो अभी पढ़वाया था। देखो 50 मैच में उसका औसत था 46.4, 10 मैच और खेले हो गए 60 मैचों में उसका औसत बढ़ गया कितना, 2.6। जब 2.6 में बढ़ाऊंगा तो टोटल 47 और 2 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। कितना बढ़ रहा है बेटा, 2.6। कितना बढ़ रहा है, 2.6। और यहां कितना बढ़ रहा है, 10। अब पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि बढ़ रहा है तो प्लस का ही आएगा, घटेगा नहीं। 50 का इसमें गुणा कराओ, इसका इसमें गुणा कराओ, 50 का इसमें गुणा कराओगे आएगा 130। कितना आएगा, सॉरी 130 आएगा, 26 पंजे 130। कितना आएगा, 130 आएगा। क्लियर। और 49 का इसमें गुणा कराओगे आएगा 490। और टोटल अगर मैंने जोड़ दिया 10 इसको दे दो 500, 620। ये 10 पारियों के रन है, ये 10 पारियों की क्या है, रन है। ये क्या है, 10 पारियों के रन। मुझे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग। तो बेटा 10 पारियों को जोड़कर 620 रन है। अगर आपको एवरेज चाहिए तो 620 को 10 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 62। यानी कि ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट था, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट था। क्लियर है बात सभी को, यहां तक बताइए। कोई दिक्कत समस्या अगर किसी को हो तो बोलिए भाई फटाफट। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए आप समझ गए ना कि प्रीवियस ईयर यार कैसे होते हैं। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल 2020 में पूछा गया कि भैया एवरेज मार्क्स इंग्लिश में लड़कियों के 9 हैं, लड़कों के 8 हैं, हिंदी में ये 8 है, ये 7 है, तो बताओ इनका ओवरऑल 8.8 है, तो इसका बताओ क्या आएगा। आप बेसिक से करोगे बहुत टाइम लगेगा। जैसे ही मैं एलिगेशन सिखा दूंगा, ये बड़ा सिंपल हो जाएगा, बिना पेन के आप आंसर निकाल दोगे। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको तभी करने में मजा आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे। जैसे ये सवाल आ गया, क्या कहता है, ये कहता है कि 20 संख्याओं का औसत x1 x2 x3, देखो x1 x2 x3 और डॉट 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 कहां तक, x20 तक, इनका औसत है y। कहता है बताओ x1 माइनस 101, मतलब इसमें से 101 घट गया, x2 माइनस 101, मतलब इसमें से भी 101 घटा, x3 माइनस 101, मतलब इसमें से भी 101 घटा। तो बेटा सब में से 101 घटा रहे हो तो औसत में से भी चुपचाप 101 घटा दो, तो नया औसत आपका ये बन जाएगा। सवाल देखने में देखो कितना टफ लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होगा तो आसानी से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट और सवाल पढ़ने का तरीका, ये दो चीजें आपकी बढ़िया हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ गए बात को। चलिए जैसे ये रहा सवाल, 38 सैनिकों का वजन 71 किलो 500 ग्राम है, यदि एक सैनिक और आ जाए तो 72 हो जाता है। तो बताओ वो जो आया उसका वजन क्या है। अरे 38 लोगों का वजन 71.5 किलोग्राम है, आपने एक और बुला लिया 39 हो गए, तो वजन हो गया 72। कितना बढ़ गया, 0.5। यहां कितना बढ़ गया, 1। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, जोड़ दो। 38 का 0.5 में करोगे 19 आएगा, और 72 का 1 में करोगे 72 आएगा, और 72 और 19 को जोड़कर 91 आएगा। ये क्या आया, वो जो 1 है ना उसका योग है, मतलब एक सैनिक 91 किलो का है, और ये इसका उत्तर हो गया 91। समझ गए। तो मैंने कोशिश की है कि भाई हर तरीके के सवाल को मैं यहां पर ले लूं, और प्रीवियस ईयर में भी मैंने आपको दिखाया
आप कर सकते हो। जैसे ये है सवाल, एक सवाल और है, ये रहा, ये सवाल करिए। इससे प्रीवियस ईयर का भी आपको एक सवाल कराऊंगा। 25 अंकों का औसत 175 है। यदि गलती से तीन संख्याएं 210, 190, 130 के स्थान पर क्रमशः 240, 210 और 30 मान ली जाए, मतलब करेक्ट क्या था ये देखो। पहले करेक्ट क्या किया, करेक्ट लेना था 210, 190 और 130, ये लेना था, लेकिन लिया कितना, 240 और 210 और 30, मतलब आपने यहां 30 ज्यादा लिया, यहां पर आपने 20 ज्यादा लिया, यहां पर आपने सीधा 100 कम लिया। तो हुआ क्या, देखो 50 तो ज्यादा लिया लेकिन 100 कम लिया, तो टोटल मिलाकर 50 की कमी ली है आपने। टोटल देखोगे तो 50 यहां बढ़ा लेकिन यहां 100 घट गया, तो नुकसान हुआ 50 का। तो 50 आपने कम लिया है। और औसत के हिसाब से देखोगे तो औसत 25 अंकों का है, यानी कि 25 से भाग करूं तो आपने औसत में 2 की कमी कर दी। मतलब जो आपका औसत आया है वो 2 कम आया है, तो आपका औसत 175 आया है, लेकिन 2 कम है तो मैंने 2 जोड़ दिया, यानी कि आपका औसत आना चाहिए था 177। कितना आना चाहिए था, 177 आना चाहिए था, 177। अब इसी सवाल को मैं यहां बताता हूं, देखो ये 2019 का सवाल है, ये आया था कि 100 बच्चों का औसत 40 है, बट गलती क्या की, इट वॉज फाउंड लेटर, ये बाद में पाया गया, दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के मार्क्स वर थे 53, वॉज मिसरीड एज 83, मतलब करेक्ट थे 53 नंबर, और आपने गलती कर दी, आपने क्या कर दिया, आपने 83 ले लिए। मतलब कितने ज्यादा ले लिए, आपने 30 ज्यादा ले लिए, मतलब आपका औसत भी ज्यादा रहा होगा, आपका औसत भी ज्यादा रहा होगा। मतलब 40 है, ज्यादा है, कम आना चाहिए। कितने हैं, 100, मतलब 100 से भाग करूं, 0 से 0 कट गया, आपका औसत 0.3 ज्यादा है। ज्यादा है तो मतलब कम करना पड़ेगा, तो आपका औसत है 40, उसमें से 0.3 कम करने पड़ेंगे, यानी कि आपका औसत आएगा 39.7। ये आपका बी ऑप्शन आंसर बनेगा। 2019 में सवाल पूछा गया था। भाई आप ज्यादा ही तो ले रहे हो, ज्यादा है, इतना ज्यादा है, तो इसमें से कम कर दो, सही औसत आ गया आंसर। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं साथ के साथ इसीलिए करवाता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे सारी चीजें। ठीक है, चलिए चलिए, तो आज हमने क्या क्या सीखा, 2 मिनट इस पे समरी बना लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा एवरेज ऑफ रैंडम नंबर्स, उसमें चेक करते हैं, कोई एवरेज मानते हैं, एवरेज ऑफ रैंडम नंबर्स। फिर क्या सीखा, एवरेज ऑफ सीरीज, सीरीज का एवरेज सीखा। फिर क्या सीखा, कंबाइंड एवरेज सीखा, कंबाइंड एवरेज सीखा। उसके बाद फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, फिर मिक्स टाइप्स के क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो ये आज की क्लास हमने ये सब सीखा है। आप लोग अब जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और जितना पढ़ाया है इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, अभी एलिगेशन बाकी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, मैं अलग से पढ़ाता हूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू।